हम स्टार्ट करेंगे एक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से। आजकल के टाइम में अगर करंट की सिचुएशन की बात करें तो +2 के बच्चे भी जस्ट फ्री हुए हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्या लाइन मेरे लिए सही है। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उनको? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यंग बच्चे या यूथ यूजुअली किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन लेते हैं, या जो वो देख देते हैं कि अगर सोशल मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है तो हम यही करेंगे। तो उस पर आपका क्या टेक है? इससे अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, अगर बात करें हर एक प्रोफेशनल करियर की, तो हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ। तो आपको लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ ना होने का कारण क्या है? मैम, अगर आज के टाइम की बात करें तो स्टार्टअप्स बहुत ट्रेंडिंग में है जी। तो इंडिया में कुछ सालों में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हाइक पे जा रहे हैं, इवन कि कुछ कंट्रीज को हमने पीछे भी छोड़ा, तो अच्छी बात है जी। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं, उनमें से जो प्लान कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, तो आप उनको क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिप्स देना चाहिए जो एकदम सक्सेसफुल उनके लिए बेनिफिशियल रहें? तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज का जो यूथ है कहीं डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिन में ही सपने ले रहा है। कई बार एक तो लोग ना बहुत जल्दी या तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, चलो अब इतना मिल गया बस ठीक है। 4 साल बाद लगता है रे तब मैं अगर थोड़ा सा और स्ट्रगल करके एक प्रमोशन और ले लेता, या एक कोई कोर्स करके मेरे ही डोमेन में मैं एक लेवल अप स्पेशलाइजेशन कर लेता, तो आज मेरा कंपटीशन कम होता। 15 साल करीब काम करते हुए जो हुए हैं ना, उसमें पहले था कि और पैसे कर लो और पैसे कर लो और ग्रोथ कर लो, पर असली जब आई ग्रोथ वो तब आई जब मैंने मुझे इतना मज़ा आने लगा काम में कि वो बाय प्रोडक्ट हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार, वज़दा पंजाब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं लगन से स्वागत करता हूं। अक्सर हमारी मुलाकात किसी ना किसी खबर के रिलेटेड होती है, लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सुनंदा बनर्जी, जो कि एक टेडेक्स स्पीकर, एक फाउंडर, और ना जाने उन्होंने कितने यूथ को, कितने यंगस्टर्स को, इवन कि कितने एज पीपल को भी अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मोटिवेट किया, उनको गाइड किया है। तो मैम, आपका वज़दा पंजाब टीवी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, स्टार्ट करेंगे एक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से। आजकल के टाइम में अगर करंट की सिचुएशन की बात करें तो +2 के बच्चे भी जस्ट फ्री हुए हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्या लाइन मेरे लिए सही है। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उनको? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यंग बच्चे या यूथ यूजुअली किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन लेते हैं, या जो वो देख देते हैं कि अगर सोशल मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है तो हम यही करेंगे, या फिर अगर ये सब शेयर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो हम यही कुछ करेंगे। तो उस पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि अभी जैसे +2 हुए ही हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन हाँ, बिकॉज लैक ऑफ कई बार इन्फॉर्मेशन रहता है, लैक ऑफ एक्सपोजर रहता है, उसमें कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ों का हम जो इवन सीनियर लोगों के लिए भी बात करते हैं वो इन पे भी अप्लाई होती है, और अच्छा है कि इस टाइम से अप्लाई हो जाए। एक है इंटरेस्ट, कि आपका रुझान किस तरफ है, किस तरफ आपका इंक्लिनेशन है, क्या करना चाहते हो। दूसरा, आपको जो लगता है जो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक है शॉर्ट टर्म कि अभी अच्छा लग रहा है, चलो 4 दिन, लेकिन उसमें आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, समझ लीजिए आप साइबर साइड में है, साइबर सिक्योरिटी में आप कुछ करना चाहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को पहले पढ़िए, समझिए, दोस्तों से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की सुनिए। बिल्कुल। ऑनलाइन जाइए, जितने कोर्सेज हैं अराउंड, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ये पता चलेगी कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है। कई बार लोगों को लगता है कि मुझे ना शॉर्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लो, तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स पता करने के लिए कि क्या उसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सब कुछ अब सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन सब अवेलेबल है, लेकिन क्रेडिबल जो भरोसेमंद सोर्सेज हैं वहाँ से अगर पता करें तो कई बार आप गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। और दूसरा, ये समझना कि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन इस काम में स्कोप कितना है। मान लीजिए अब हम अभी एज ऑफ नाउ अगर इंडिया की बात करते हैं, तो अब सब कुछ ओपन अप हो गया अपॉर्चुनिटीज़। जो 10 साल पहले एक अगर शेफ़ बनना था या सिर्फ मुझे कोरियोग्राफर बनना था तो बहुत स्ट्रगल था, अभी भी है, लेकिन हर चीज़ के एक अपने अब दरवाजे खुल गए। लेकिन आप कितनी मेहनत के लिए राज़ी हैं वो समझना भी ज़रूरी है। तो जो उस फील्ड में काम कर रहा है उनको रीच आउट करिए और समझने की कोशिश करिए कि अच्छा इसमें कितना मेहनत है, कितने साल का स्ट्रगल है, कब मुझे सक्सेस मिलने के चांस हैं। तो वो सारे दोनों साइड परख के समझना, एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च इज़ द ओनली वे देयर। तो मैम, इससे अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, अगर
बात करें हर एक प्रोफेशनल करियर की, तो हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ। तो आपको लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ ना होने का कारण क्या है? इसका भी एक्चुअली बहुत कनेक्टेड आंसर है जो हमने बात की। कई बार एक तो लोग ना बहुत जल्दी या तो सेटिस्फाई हो जाते हैं और थोड़ा मिलते ही जैसे होता है ना कि अच्छा चलो अब इतना मिल गया बस ठीक है, 4 साल बाद लगता है अरे तब मैं अगर थोड़ा सा और स्ट्रगल करके एक प्रमोशन और ले लेता, या एक कोई कोर्स करके मेरे ही डोमेन में मैं एक लेवल अप स्पेशलाइजेशन कर लेता, तो आज मेरा कंपटीशन कम होता। क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत शुरू से शुरू करते हैं तो आपके साथ बहुत लोग हैं आपके ही लेवल के, सिमिलर बैकग्राउंड है, सिमिलर एक्सपीरियंस है। स्पेशली फ्रेशर्स की बात करें तो आप +2 करके ग्रेजुएशन करेंगे इंजीनियरिंग, योर 3 ईयर ग्रेजुएशंस हो गए। अब इंजीनियरिंग में आप आईआईटी के अलावा, आईआईटी बोलिए या मेडिकल के अलावा बोलिए, तो मोर और लेस अनलेस आप बहुत कुछ एक्सट्रीम एकेडमिक्स में कर लेते हैं, उसके अलावा पर आप बहुत सिमिलर स्टेज पे हैं। तो आपको वहीं पे उसी टाइम से शुरुआत में ये निकालना पड़ेगा कि मेरा 5 साल का प्लान क्या है। तो 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के एक कुछ प्लान बना होना चाहिए। स्मॉल गोल्स या माइलस्टोन्स की बात करें, माइलस्टोन्स, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लेकिन 5 ईयर तक का एक कुछ, ऑफ कोर्स देखिए अब कोविड आ गया, मतलब वो एक्सीडेंसी कुछ भी हो सकती है, बट देन उसमें एक ये आइडिया है कि ये नहीं तो मैं एटलीस्ट आई एम रेडी विद दिस। तो आपको ये पता रहेगा बैकअप प्लान हम कह सकते हैं। एक बैकअप प्लान, मैं इसको बैकअप प्लान इसलिए नहीं होगा, आप उसी फील्ड की बात कर रहे हो, आप उसी फील्ड में चल रहे हो, लेकिन कि मुझे अगर 3 साल में मान लीजिए मैनेजर बनना है तो 3 साल में मैनेजर बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं एक स्टेप बैक लेके समझूंगी अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट स्किल में क्या है, कौन सी कंपनीज कर सकती हैं इस तरह का। मैं गवर्नमेंट जॉब में तो मुझे पता है 5 साल से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेगमेंट में हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा इस तरह की इंडस्ट्रीज में ऐसी ग्रोथ होती है। इन सब बातों का सबसे एक बेस होता है लाइफ में मेंटोर होना। अगर आपको एक करियर मेंटर मिल जाते हैं आपके फील्ड के, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की वो आपको बताते कि तुम मत करना। तो वो आई थिंक उससे बड़ा और कोई रिसर्च, कोई और बेनिफिट नहीं होता है। तो वो एक ढूंढना सही लोग, आपकी इंटरेस्ट की फील्ड वाले जो वाकई पैशनेट है अपने काम को लेके, यू विल फाइंड दैट वेरी हेल्पफुल। मैम अगर आज के टाइम की बात करें तो स्टार्टअप्स बहुत ट्रेंडिंग में है जी। तो इंडिया में कुछ सालों में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हाइक पे जा रहे हैं, इवन कि कुछ कंट्रीज को हमने पीछे भी छोड़ा, जो कि अच्छी बात है जी। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं, उनमें से जो प्लान कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, तो आप उनको क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिप्स देना चाहिए तो एकदम सक्सेसफुल उनके लिए बेनिफिशियल रहें? जी, तो मैं भी 3 इडियट्स की फ़ैन हूँ सबके जैसे, और मुझे भी वही पता है कि मैंने सीखा है ये, और जेन्युइनली मैंने लाइफ में 15 साल करीब काम करते हुए जो हुए हैं ना, उसमें पहले था कि और पैसे कर लो और पैसे कर लो और ग्रोथ कर लो, पर असली जब आई ग्रोथ वो तब आई जब मैंने मुझे इतना मज़ा आने लगा काम में कि वो बाय प्रोडक्ट हो गया। तो मैं भी एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, और हर स्टार्टअप की तरह अपने हाइज एंड लोज रहे हैं। जी बिल्कुल। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नॉट बिकॉज सब कर रहे हैं, मैं इसलिए वो स्टार्टअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे ये पता नहीं लगता है कि जब अगर नौकरी में थी तो 6 बजे बाद घबराहट होती थी ऑफिस में बैठने से, यहाँ 8 साढ़े 8 में इतना बुरा नहीं लगता है। पर सबसे पहला है अगेन आप जिस फील्ड में कर रहे हो, प्रैक्टिकल ये है कि जो मुझे लगता है अनलेस आपके पास कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है जी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने से बिफोर यू स्टार्टअप, उस फील्ड का कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप जॉब में ले लेते हैं तो आपको वो गलतियां अवॉइड कर सकते हैं जो आप, क्योंकि फिर आप दूसरे के, मतलब कहना वैसे चाहिए लेकिन सच्चाई ये है कि आप दूसरे के पैसे पे वो गलती कर सकते हो। बिल्कुल। और वो फिर आप बाद में आपका बहुत ROI बचता है जब आप अपना काम शुरू करते हो। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस से एक और बेनिफिट है, आपका नेटवर्क बन जाता है, सिमिलर माइंडेड लोग मिलते हैं आपको आपकी कंपनी में, आपके वेंडर्स के साथ, आपके कॉलीग्स हैं जो भी ऐसा सोच रहे जैसा आप सोच रहे हो, तो वो जो आप साथ में काम कर पाते हैं लोगों के, उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। जी, दैट्स सेकेंड। थर्डली, कई बार हमें लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो एकदम कुछ अनोखा है जो हमारी नज़र में ही हो पाता है। जैसे मेरे लिए मेरे बेटे से ज़्यादा अनोखा है ही नहीं दुनिया में, पर सबको यही लगता है।
तो पर थोड़ा इसलिए रिसर्च करना कि मार्केट स्कोप क्या है, कंपटीशन क्या है, आपके हिसाब से आपका ब्रेक इवन। सबसे मुझे लगता है हम कई बार पैशन में चीज़ लूज कर जाते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट, कि आपको रनवे चाहिए 1 साल का एटलीस्ट, वो कहाँ से आएगा? बिल्कुल। स्टार्ट में आप अपना पैसा लगाओगे या इन्वेस्टर लाओगे? इन्वेस्टर लाना आसान नहीं होता है जनरली। मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई मार्केट की है। फिलहाल स्पेशली जो आप पिछले 1.5-2 साल देखेंगे, तो ये रियलिस्टिक समझ कि मैं 1 साल में इतना बना के मेरा घर भी चलेगा, आई वोंट हैव टू, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि अगर आपका घर चलता रहेगा, यू वुड हैव वन लेसर थिंग टू वरी अबाउट, एक चिंता कम होगी, बिल्कुल, तो आप काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो वो क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। और फिर मान लीजिए फंडिंग देख रहे हैं, आजकल गवर्नमेंट फंड्स बहुत हैं, वो भी मिलना, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया मिल गया, सही लोगों से नेटवर्क करना। तो स्टार्टअप में 3 चीज़ें बहुत क्रूशियल है, रिसर्च, चाहे आप कॉम्पिटिशन, मार्केट एनवायरनमेंट वगैरह बोलते हैं। दूसरा है आपके साथ कौन काम करेगा, तो फाइंडिंग राइट नेटवर्क अराउंड यू। एंड थर्ड, हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस। ये 3 अगर आप बेसिक ध्यान रखते हैं तो आपके मतलब इफ़ यू स्टार्ट अप, योर जर्नी वुड बी मच स्मूदर। अगर आप नहीं तो आप ऐसे ही कूद जाएं तो। जी। तो मैम, आप एक कोच की तरह हैं, लोग, आपने हज़ारों लोगों को मोटिवेट किया है, आपकी गाइडेंस से वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। तो जब आप इन सबको गाइड करते हैं तो आपको कौन से चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका सिंपल वर्जन है, मुझे सब पता है। वो आते हैं जी। और ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोचते भी, इट्स अ सबकॉन्शियस एक रिस्पॉन्स है वो, कि मन में सब, हम ऐसा नहीं हम कहना चाहते कि हम एरोगेंट है कि मुझे सब पता है, लेकिन किसी और से कुछ एक उम्र के बाद सीखना समझना जी बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल। जो मोस्टली हमारी मैं से कहूँगी हमारी यूथ को और ओपन होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत पैशनेट है आजकल, यूथ बहुत ड्रिवन है हमारा। पर ये भी है क्योंकि पिछली जनरेशन्स ने बहुत मेहनत की है कि वो आज फ्री इस तरह से सोच पाते हैं कि आज हम शेफ़ बन सकते हैं, आज हम कोरियोग्राफर बन सकते हैं, बैले डांसर बन सकते हैं, क्योंकि पहली जनरेशन के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जी। तो अगर उसको समझ के, उस चीज़ को वैल्यू करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो, और दूसरे की सुनने के लिए जो मतलब एक ओपन माइंड से अगर आप रहते हैं, तो वाकई में आज 10 साल बाद जब आप उनकी जगह बैठेंगे, मतलब अगर आप वो हैं और आप अगर मेरी जगह बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सही था। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत बुजुर्गों की सलाह लगती है, लेकिन ये बहुत सही सलाह है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज का जो यूथ है कहीं डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिन में ही सपने ले रहा है। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी। डे ड्रीमिंग नहीं है, पर सबसे अच्छी बात है ड्रीम कर रहे हैं और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ड्रीम करने की। क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए इवन टू ड्रीम। डेफिनेटली। आसान नहीं है टू से कि मुझे आज ड्रोन्स बनाने हैं और पापा लोग बोलेंगे केड़ा ड्रोन का क्या करना है, तुमको प्लेन बनाते हैं तुम ड्रोन। पर ये ड्रीम कर पाना, और उसी लिए आज ये सब हो पा रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ पाई इसीलिए बिकॉज समबडी डेयर टू ड्रीम। किसी ने वो हिम्मत की, तो ड्रीम बहुत अच्छा है जी। मुझे एक एलिमेंट जो मैं सजेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा रियलिज्म, थोड़ा सा मतलब जमीन पे पैर और आसमान पे नजर। यही मेरा पॉइंट था जी। डे ड्रीमिंग का कहना यही मतलब है, क्या वो रियलिस्टिक है इतने कि नहीं? रियलिस्टिक ये शायद उम्र का है, आई वोंट ब्लेम देम कम्प्लीटली। ये शायद उम्र वो होता है कि हम, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी। इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्या है कि वो कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को डर नहीं लगता है। छोटे बच्चे वो गर्म तवे पे भी हाथ दे देंगे, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में भी दे देंगे जी। क्योंकि डर नहीं है। बिल्कुल। बड़े होते होते और क्रिएटिव बहुत हैं, जो आप पत्थरों से बच्चों को पूरा गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल। बड़े होते तो हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो वो सोचने की क्षमता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ लेकिन जो उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको बराबर होल्ड रखें जी। तो वो दोनों का बैलेंस जब आ जाएगा तो दुनिया बदल देते हैं फिर। तो मैम, आप बहुतों के लिए आइडल हैं, आप बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन है।
तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी थी तो आपके लिए आइडल कौन थे, आपके लिए वो इंस्पिरेशन कौन थे, या वो कौन थे जिन्होंने आपको राइट ट्रैक दिखाया? इसका तो मुझे प्रिपेयर होना चाहिए था इसका आंसर। मैं इसमें आपका 1 मिनट और लूँगी। श्योर मैम। और मैं बहुत प्राइड से हो सकता है रिपीट करती हूँ, क्योंकि हम इतने फोरम से बात करते हैं, ये चीज़ रिपीट होती है, लेकिन मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मैं भी बहुत छोटे शहर से हूँ, हमारे वहाँ पे इंग्लिश बोलने पे लोग मजाक बनाते हैं, गांव ही समझिए राजस्थान का। तो लेकिन पढ़ाई लिखाई का घर में बहुत माहौल था। तो और हमारे पूरे ख़ानदान ने, नॉट जस्ट पेरेंट्स, हमारी दादी, हमें कभी लड़का लड़के बहुत दूर की बात है, कभी वो सब हुआ ही नहीं। तो जो करना है, जैसा सोचना है, बट हाँ, क्योंकि छोटी जगह होती है तो एक्सपोजर आपको कम रहता है। जो आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में रहते हैं उससे कंपेरेटिवली कम है। तो आपको जो, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने से क्या हुआ, आपने ट्राई, मैंने काफ़ी चीज़ें की, MBA किया, फिर MS किया, लंदन गए। वो भी एक पेरेंट्स ने चांस लिया हम पे, तो उन्होंने भरोसा दिखाया कि नहीं चलो लेट्स टेक अ चांस। वापस आके भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि मुझे कुछ टाइम लगा जी, क्योंकि वो था ना गिरते गिरते फिर समझे। तो इनिशियल 2-3 साल तक, बट ये समझ आ गया था कि जैसे मेरा सेल्स स्ट्रांग है, मेरा सेल्स साइड स्ट्रांग है, वहीं से मैंने शुरू किया। इनिशियल काफ़ी साल उसमें काम किया मैंने। इंस्टीट्यूशनल सेल्स, B2B सेल्स में थी मैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किया, रिसर्च में किया है, एडवर्टाइजिंग में किया। पर ये समझ आ गया कि दिस इज़ पीपल कनेक्ट मेरा स्ट्रांग है। तो जो मैं यूथ को भी कहती हूँ कि आप ट्राई करो सब, लेकिन उस दौरान आइडेंटिफाई करते रहो कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी। मुझे लोग किस तरह का फीडबैक देते हैं, उसमें रीड करो कि अच्छा पैटर्न क्या बन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं कि अच्छा अरे यार तेरा तो नेगोशिएशन बहुत अच्छा है, या यू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, क्या है वो पार्ट, या फिर आपका आई टू डिटेल बहुत अच्छा है। अगर आप फाइनेंस के हैं, मान लीजिए आप लीगल में हैं, तो आप पकड़ सकते हैं चीज़ें, मतलब तो आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा ये कोर है जी, वो मेरा कोर जो स्ट्रांग है, फिर उसको मैं किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकती हूँ। तो वो एक बार कोर समझ के देन दे कैन मेक अप कि अब चाहे वो ऑटोमेशन में जाना चाहें, कि AI यूज़ करना चाहें, कि रिसर्च में जाना चाहें, पर अपना कोर समझ के फिर उसमें। तो मेरी जर्नी का भी जो आप पूछ रहे थे, कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि वो जो उन्होंने इंडिपेंडेंस दी थी, बिल्कुल। और मेरे आइडल की आप एक्चुअली पूछ रहे थे, मैं थोड़ी डाइग्रेस हो गई, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ टू नो दिस। मुझे मतलब ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। मेरे फादर हैज़ बीन माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन जी, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज, उन्होंने मुझे हमेशा वो ड्राइव किया है कि कभी हमें रोक टोक नहीं हुई कि नहीं ये मत करो। हमें पता था कि कुछ गलत करेंगे तो पीछे वो संभालने के लिए है। तो वो आई थिंक आइडल रहे हैं। और अब इंस्पिरेशन के लिए इट्स माई सन दैट आई, कि वो एक लेगेसी अपनी क्रिएट होनी चाहिए, एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो दैट शुड ड्राइव others also to feel that way. But yes, I think one person जो आप अगर आज की डेट में कहेंगे who has done fabulous, मैं 2 लोगों को बहुत I look up to them, नितिन कामत and श्रीधर वेम्बू। और नितिन कामत जो ज़ीरोधा के CEO हैं, श्रीधर वेम्बू जो जोहो के हैं। इन्होंने जिस तरह स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं, एथिक्स की लाइन में रहकर, ट्रांसपेरेंट रहकर, बहुत सॉलिड बैकग्राउंड, बूटस्ट्रैप्ड, तो वो आई थिंक दैट्स रियल काइंड ऑफ आइडल फ्रॉम अ स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव। तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनंदा बनर्जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ यूथ को, यंगस्टर्स को, इवन कि हर एज ग्रुप के बंदों को मोटिवेट करने के लिए, उनको राइट पाथ दिखाने के लिए, प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए डेडिकेट करी है। तो थैंक यू मैम, आप वसदा पंजाब के साथ आज जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग